बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गुज़िश्ता 21वीं शब में नमाज की अहमियत के बारे में बहुत कुछ आपके सामने आया था। नमाज में चूंकि बराह रास्त अल्लाह से राब्ता होता है, और जब तक सबसे कटेंगे नहीं राब्ता नहीं होगा, कांटेक्ट नहीं होगा। ये जरूरी होता है कि सबसे कट जाए। एक बहुत हल्की सी, एक दफा में नहीं होती प्रैक्टिस, बहुत हल्के से आपको यहाँ मशक भी कराई थी। साथ में जो कुछ वीडियोस या एड थी वो इसलिए थी कि अगर 2-3 मरतबा हो गए तो जरा सा नक्शा जहन में बैठ जाता है कुछ अपने। जब भी चाहे इंडिविजुअल लाइफ में, आपकी ज़ाती ज़िंदगी में, और चाहे इज्तिमाई ज़िंदगी में, कलेक्टिव लाइफ में कभी सख्त हालात हो तो कुरान ने कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, तुम्हें मदद 2 चीजों से मिलेगी। हेल्प की जरूरत होती है ना, तो अब हेल्प के लिए यहां हमारे यहां बहुत से लोगों को जिन्हें मिसगाइड कर दिया गया है, वो तरह तरह के नामों को आवाज देते हैं। अब वो चाहे या अली मदद कहे, वो चाहे या गौस मदद कहे। जो अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह के कलाम ने जो कुछ कहा, वो एक मदद 2 जगह से मिलेगी। चाहे वो दिक्कतें परेशानियां तुम्हारी ज़ाती ज़िंदगी में हो, चाहे वो इज्तिमाई लाइफ में हो, कलेक्टिव लाइफ में। और पूरी दुनिया के अंदर मुसलमानों के लिए बहुत सख्त दिन है और आते चले जाएंगे। आइंदा आते चले जाएंगे और बढ़ते चले जाएंगे। मैं इसकी बहुत सी तफसीलात बहुत सी जगहों पर रख चुका हूं, यहां आप में से सबके सामने नहीं है। ये रुकना नहीं है, सिलसिला बढ़ना है पूरी दुनिया में 2026 तक। तो जब परेशानियां आए तो मदद 2 जगह से मिलेगी। कुरान ने कहा वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलाह, मदद हासिल करो, उसके लिए सब्र का दामन पकड़ो, और सलात का। सलात के बारे में बहुत कुछ 21वीं शब में मैं रख चुका आप लोगों के सामने। ये ऐसी नमाज नहीं जैसी आप पढ़ लिया करते हैं आमतौर से, उसकी बात नहीं हो रही। जहां कट सके सबसे, जहां अल्लाह से राब्ता हो सके। सलात या नमाज वो नमाज हो जो नमाज बताई गई थी। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब भी किसी चीज की जरूरत होती थी, सख्त जरूरत पड़ती थी, तो आप फौरन नमाज की नियत बांधते थे, फौरन मस्जिद नबी पहुंचते थे और नमाज की नियत बांधते थे। ये आपके साथ नहीं होगा। उनकी जिंदगी नमूना थी, आपके साथ भी होना चाहिए। वो राब्ता कायम करते थे अल्लाह से। आप भी राब्ता कायम कर लें, आपके साथ भी होगा। ये ऐसी नमाजें नहीं जैसी अब तक पढ़ते चले आ रहे हैं, जिसमें सब तरफ से कट सके। ये पहली शर्त है।
सब तरफ से सब कटेंगे और हुजूरी का तसव्वुर होगा, तो उस वक्त फिर एक कांटेक्ट होगा और एक राब्ता होगा जिसमें आप अपनी परेशानी को कह सकेंगे और रख सकेंगे। तो इस सब्र क्या चीज है, इसे और समझ लीजिए। इसलिए कि सलात क्या है, इसको समझने में कम से कम इस दौर में, तो ये तो पूरी उम्मत के अंदर से बड़े सख्त अल्फाज है जो मैं कह देता हूं कभी कभी कि ऐसा है जैसे पूरी उम्मत में से नमाज उठ गई। प्रोसीजर तरीका ही गलत हो गया या खत्म हो गया, या जहां से शुरू होनी चाहिए थी वहां से शुरू ही नहीं हो सकी और खत्म भी हो गई। तो जैसे उसके बारे में उसे नहीं मालूम, उसे नहीं जानते, ऐसे सब्र को भी नहीं जानते। सब्र क्या है? सब्र के माने आमतौर से जो समझे जाते हैं वो ये है कि जब बड़ी परेशानियां आए तो कोई चीखे चिल्लाए नहीं, परेशानियों में रोए पीटे नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं, बिल्कुल खामोश हो जाए, आवाज नहीं निकले, किसी से कहे नहीं, दहाड़े मार के रोए नहीं, बहुत ज्यादा शिकवे नहीं करे, कहते बड़ा सब्र किया, ये बहुत साबिर है। सब्र का मतलब हमारे यहां यही समझा जाता है। सब्र को कुरान ने समझाया है, जगह जगह समझाया कि सब्र क्या है। ये बहुत सी चीजों के हमारे यहां मतलब बदल गए, कुछ बदल गए, कुछ बदल दिए गए, इसलिए कि वो उम्मत कोनों में बैठ जाए, बजाय अमल के मैदान के अंदर निकले, अमल के मैदान से हटकर सिर्फ कुछ पढ़ने पढ़ाने में लग जाए। अल्लाह का फजल मांगना तो जरूरी है, उसका अपना हिस्सा होना चाहिए, अमल का मैदान गायब नहीं हो जाए। मैंने बहुत मर्तबा मिसाल दी है, ऐसी मिसाल जो पूरी उम्मत जिसमें शामिल हो जाती है, इसलिए वो मिसाल मैं दोबारा दे रहा हूं, मैं बार बार दे चुका हूं, फिर दे रहा हूं। 1967 में बैतुल मक़दस हाथ से गया, जो हमारे यहां जिसे क़िबले अव्वल कहा जाता है। बहुत से अंबिया का मरकज था, बहुत से नबियों का। काबे के बाद और दरजा के जहां तक सवाल है, मैं एक हदीस के अल्फाज में ये कि नमाज का अजर सबसे ज्यादा बैतुल्लाह शरीफ पर, उसके बाद फिर दूसरे नंबर पर मस्जिद नबी, और उतना ही बैतुल मक़दस से, यानी ये दर्जा बराबर हुआ। लेकिन एक हदीस में आता है कि वहां पर नमाज का सवाब 1,00,000 नमाजों का, एक नमाज का, और मस्जिद नबी में 50,000 नमाजों का, और बैतुल मक़दस में 50,000 नमाजों का। मैं कोई मुकाबला नहीं कर रहा, लेकिन यह कि बेपनाह फजीलत है, अंबिया का मरकज रहा है बहुत से, वो छिना हो। इसराइल 6 मुल्क एक तरफ थे, जंग हुई, और 6 दिन की जंग के अंदर एक तरफ इसराइल था अकेला, और 6 दिन के जंग के अंदर 6 दिन में जंग खत्म हो गई। 6 दिन के अंदर उसने 5 मुल्कों के बहुत से हिस्से पे कब्जा भी कर लिया, आगे बढ़कर 5 अलग अलग फ्रंट्स पर, 5 अलग अलग महाजों पर, और फिर जंग खत्म हो गई कि अब उनमें लड़ने की ताकत नहीं, रोक दी गई। उसमें से ज्यादातर हिस्से आज भी उसके कब्जे में, कुछ उसने वापस कर दिया, बहुत थोड़े से, कुछ मिस्र का, कुछ शाम का कुछ हिस्सा वापस किया। उसमें ही बैतुल मक़दस भी है, यरूशलेम जो है ये इनके मुसलमानों के पास था, जहां बैतुल मक़दस। मुसलमानों की अजीब और गरीब हालत थी। आप लोग जो उस वक्त नहीं थे या समझदार नहीं थे, आप में से जो सोच ही नहीं सकते, किसी तरह का आपके ज़हनों में तसव्वुर नहीं आ सकता, जितने बेचैन मुसलमान तब हुए थे और जितना तकलीफ में थे, जितनी अजियत उन्हें पहुंची थी इस हादसे से। ऐसा था बिल्कुल जैसे हमारी जिंदगी बेकार है, रहना बेकार है इस दुनिया में। पूरी दुनिया में ऐसा माहौल था, शौक था एक जबरदस्त। दुनिया में कोई मुसलमान ऐसा बचा नहीं होगा जो वाकई तरह से, जिसके अंदर मुसलमानियत जो कहलाती है अगर वो हो, कि जो रो रो के दिन में लगातार हर नमाज के अंदर सचमुच सच्चे आंसुओं से रो रो के बिलक बिलक के दुआ नहीं करता हो कि अल्लाह हमें वो वापस दिला दीजिए।
कोई हाजी ऐसा नहीं होगा जो काबे के पर्दे से लिपट लिपट कर ये नहीं दुआ मांगता था कि अल्लाह हमें वो वापस दिला दीजिए। कोई हाजी नहीं ऐसा, बरसों तक सिलसिला चला ये 1967 से, एक दिन नहीं। करोड़ों हाजी पहुंच चुके होंगे इस बीच में, लाखों नहीं, जो वहां लिपट कर अपनी दुआएं बात को होती थी। लोगों को अपनी जरूरतें नहीं चाहिए थी, जिस दर्जे की तकलीफ थी पहले। ये हर जुमे की दुनिया नमाज में, दुनिया की हर मस्जिद के अंदर, कोई मस्जिद दुनिया में ऐसी नहीं बची होगी जहां हर जुमे की नमाज में लोग बिलक बिलक के रो कर, उस वक्त वाकई रोकर मांगते थे, खाली आमीन नहीं कहते थे, तड़प तड़प के दुआएं नहीं मांगते हो कि अल्लाह हमें वो वापस दिला दे। पूरी उम्मत में एक भी ऐसा नहीं है। यहां तो कुतुब भी होते हैं और अब्दाल भी होते हैं और बहुत से और करने वाले भी होते हैं और अल्लाह के ऐसे नेक बंदे भी होते हैं कि एक बंदा दुआ करे तो सब कुछ कबूल हो जाएगा। क्या उसने, ऐसा कोई बंदा दुनिया में नहीं था, या अगर था तो उसने दुआ नहीं की क्या कि मैं नहीं करता बाकी को करने दो? किसी एक की भी कबूल नहीं हुई। फिर हल्के हल्के थक गए लोग, नाउम्मीद हो गए। उसके बाद वो जुमों की नमाजों से कम होनी शुरू हुई दुआ। ईद बकरीद की नमाज में रह गई, हर साल होती थी, हर जगह होती थी। जो बहुत सी दुआएं होती उनमें एक ये भी होती थी, अल्लाह हमारा क़िबला अव्वल वापस दिला दीजिए। और उसके बाद फिर अब उससे भी थक गए, एक रस्म रह गई थी, फिर वो रस्म भी खत्म हो गई। इतने जमाने के अंदर, इतने अरसे में अब 50 साल से ज्यादा हो गए, हाफ सेंचुरी से। इतने जमाने के अंदर किसी एक की दुआ कबूल नहीं हुई, दुनिया में एक भी नहीं था ऐसा। यही तो तसव्वुर है ना आपका सबका, के कोई एक दो बंदे तो अल्लाह के ऐसे होते ही हैं जो जमीन पर के वो तो अकेले कुछ कह दे तो हो जाता है सब कुछ। मैं तो ये एक मिसाल रख रहा हूं कि कोई ऐसा मुसलमान बचा ही नहीं होगा दुनिया में उस वक्त का, इसलिए कि आप तो उसी माहौल में पैदा हुए और बड़े हुए जिसमें वो आपके पास नहीं था, तो आप उस दर्द को नहीं समझ सकते। लेकिन उस वक्त के लोगों का दर्द तो वो उनकी तादाद करोड़ों हो गई होगी, जो वाकई दिल से निकलती थी। नहीं, किसी एक की भी काबिल कबूल नहीं थी अल्लाह के यहाँ। अल्लाह के यहाँ फैसले ऐसे नहीं होते कि आप खाली हाथ उठाकर मांगते रहे और सब कुछ हो जाए। कुछ करना होता है उसके। अल्लाह का फल जरूरी है, खाली अपनी तदबीरों से काम नहीं चलेगा। अनफोर्सीन चीजें आ जाती हैं ऐसी जो हमें मालूम नहीं, सब कुछ प्लानिंग के बाद, और वो सारे प्लान्स को और सारे मंसूबों को वो पर पानी फेर देती हैं। लेकिन कुछ करना है, अमल खुद करना है। जो करना था वो नहीं किया, सिर्फ हाथ उठाए और आंसू बहाए। तो सिर्फ हाथ उठाना और आंसू बहाना काफी नहीं है, चाहे वो जितना बड़ा दुनिया के अंदर, चाहे वो जितना के कोई, जिसे हम अपनी जबान में हम अपनी जबान में समझते हैं मुकर्रब तो होता ही वो जो कुछ करता है। खाली बैठकर हाथ नहीं उठाता, हाथ तो उठाता ही रो रो कर, लेकिन कुछ करता भी है, वही मुकर्रब होता है। तो हम जिसे अपनी जबान में मुकर्रब समझते हैं कि सब दुनिया से कट गया हो, किसी एक कोने में बैठा हो, किसी से बात नहीं करता हो, सारी जिंदगी मस्जिद के कोने में गुजारता हो, वो मुकर्रब हमारी ज़हन में तो ये है ना। तो कपड़े फटे हुए हो, बोलता बहुत कम हो, बस सिर्फ अपनी जरूरत से मस्जिद से निकला, फिर मस्जिद पूरा साल उसमें ऐसे ही गुजारता हो, बाकी दुनिया की जीनत से कोई उसका ताल्लुक ना हो। कुरान ने ईमान वालों से कहा है तुम्हें दुनिया फतेह करनी है, तस्खीर करनी है। ये सब जो नक्शा कुरान ने दिया है ईमान लाने वालों का, ये उसके खिलाफ है। हम उन्हें कुछ नहीं कह रहे, हम उन्हें बुरा नहीं कह रहे, जो कुछ उन्होंने सुना वैसा करते हैं कुछ लोग। उनके जहन में ऐसे ही बताया गया कि यही सबसे बड़ी नेकी, तो करते हैं, जिंदगी लगाते हैं। अल्लाह ताला कबूल करे उनकी इन मेहनतों को भी। कुल मन हर्रम ज़ीनतल्लाहि अल्लती अखरजा लिइबादी, बताओ कौन है जो हराम कर रहा है जीनत को? अल्लाह ने अपने बंदों के लिए जमीन से निकाली है, कौन हराम कर रहा है? तो जीनत हराम कब की थी? अच्छी चीजें हराम कब की थी? जब कुरान कह रहा है तो फिर ये कहा जाए कि नहीं ये तकवा से अलग है, नहीं है। बात तो ये कही थी कि ऐसा ना हो कि आइंदा की जिंदगी के ऊपर कर दो इसे, अपनी आखिरत को या अपने अंजाम को या बाद के हिस्से को कुर्बान इस वक्त की दिलचस्पियों पर कुर्बान कर दो। ये ना करना, उसे प्रायोरिटी और तरजीह में रखना, लेकिन इसे तो फतेह करना है, मुसख्खर करना है, इसे कौन कर करना है ईमान लाने वालों।
बहरहाल मैं सब्र की बात कर रहा था कि सब्र किसे कहते हैं। सब्र इसे नहीं कहते कि टसवे नहीं, बहाए, रोए नहीं, चीखे चिल्लाए नहीं, कोई मुसीबत आ गई बैठे नहीं, अंदर चाहे जितने गम के पहाड़ टूट रहे, लेकिन मुंह से शिकायत नहीं करते, जबान पर नहीं आता कि बड़ा साबिर है। असल बात तो यह है कि मैंने 21वीं शब्द में आपके सामने रखा था ना, तकवा तो मोहब्बत को कहते हैं। मोहब्बत की वजह से डर लगने लगे, नाफरमानी से, जो चीजें नापसंद है अल्लाह को, उनसे बचना शुरू कर दे, उससे डर लगने लग जाए, मोहब्बत बढ़ जाने की वजह से, इसे तकवा कहते हैं। जब किसी से मोहब्बत होती है, उसकी तरफ से कोई तकलीफें आती हैं तो खुशी खुशी लेता है इंसान, जिससे मोहब्बत होती है, शिकायतें नहीं करता फिरता। यहां दुनिया में हो जाती है, लोगों को, एक लड़के एक लड़की को आपस में, दोस्तों में बड़ी जबरदस्त बेपनाह ऐसी दोस्ती है वो मोहब्बत की। भाई भाई के अंदर, दो भाइयों में बेपनाह मोहब्बत है, एक भाई बहन में बेपनाह मोहब्बत है, माँ बेटे में बेपनाह मोहब्बत है। तकलीफें उठा के मजा आता है उसके लिए, दूसरों के लिए नहीं, जिससे मोहब्बत है उसके लिए, उसकी रजा के लिए, उसने जो चाहा उसके लिए तकलीफें उठाने में मजा आता है। ये होता है नहीं होता है मोहब्बत में। दूसरा रोकता रहे कि नहीं नहीं इतनी ज्यादती मत करें, ये मत करें, ऐसा मत करो, लेकिन जिसे मोहब्बत होती है वो तड़प जाता है, मैं कर लूं कुछ इसके लिए। तकलीफें पहुंचती हैं, आप में सबके साथ होता है। मेरे पास एक साहब आए, ये एक वाकया नहीं सुना रहा हूं, ये आप सबके की जिंदगी का वाकया है। इसमें किरदार बदल जाते हैं, कैरेक्टर्स बदल जाते हैं, वाकयात वही होते हैं। बड़ी तेज लू चल रही थी, बड़ी तेज गर्मी थी। मेरी जबान से निकल गया कि अरे आप उधर से आ रहे थे इस वक्त। अगर मुझे मालूम होता तो मैं कहता ये फला उससे ये चीज लेते, वहां से ये लेते आते, जरूरत थी। वो अभी घुसे नहीं थे दरमियान में गेट, वो फौरन वापस मुड़ गए। मैं बड़ा शर्मिंदा हुआ कि ये ऐसे, मतलब घुसते ही कह दिया मैंने, अभी एंटर भी नहीं हुए थे। अब मैंने बहुत बहुत कहा कि अरे नहीं, इतनी जरूरत नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कोई इमरजेंसी नहीं थी, ये तो आ रहे थे तो इसलिए मेरे जहन में आई बात कि उधर से आ रहे थे तो आप, बजाय इसके कि मैं किसी को भेजता आप ले आते, कहा नहीं अभी आते। फिर मैंने बहुत रोका कि अच्छा पानी पी लो, 5 मिनट बैठ जाओ, 2 मिनट बैठ जाओ, 1 गिलास पानी पी लो, फिर आप चले जाइएगा। नहीं रुके, वो मोहब्बत करते थे। तो जिस्म को तो तकलीफ हुई ना, पानी भी नहीं पिया रुककर और सीधे लू में वापस चले गए। मैंने जो कहा था वो ले आए जाकर। मोहब्बत करते थे, उनको अच्छा लगा, किसी ने मजबूर नहीं किया था। मैं तो बहुत रोक रहा था और मैं बहुत शर्मिंदा भी हूं। तो मोहब्बत तो, जिससे मोहब्बत होती है उसके लिए दुख उठाने में मजा आता है। अगर कुछ तकलीफ हुई, ये सब पैमाने हैं मोहब्बत के, ये सब अलामतें हैं, ये सब साइंस है मोहब्बत के। अल्लाह से मोहब्बत, अल्लाह ने आपको बहुत नेमतें दी, नेमतें कम याद आती हैं। जिन चीजों से तकलीफ परेशानी होती है वो जहन पर हावी हो जाती है कि है ही जिंदगी बर्बाद हो गई, कोई सुख ही नहीं है, हर लम्हा परेशानी का है। सोचना शुरू करें तो बेपनाह नेमतें हैं, वो जहन में नहीं आती। बहुत सी नेमतें दी आप में से हर एक को, कुछ ने हम में, आप में से सब में, हर एक के लिए मैं ये बात कह रहा हूं, आप में से हर एक की कुछ खास नेमतें तो ऐसी मिली जो किसी और को नहीं मिली, कुछ मूली ऐसी मिली जो किसी और को नहीं मिली, कुछ आप में से हर एक को कुछ बात नेमतें वो मिली जो किसी और को नहीं मिली। जिसने दी उसकी तरफ से, आप उधर उसकी तरफ से मान लीजिए, असल में उसकी तरफ से नहीं होती। मैं बताऊंगा अभी बात को, ये तो उसके कानून का नतीजा होता है अपनी गलती से। तो बेपनाह नेमतें हुई, उसमें कुछ तकलीफें भी अभी यही मान लीजिए उसने दी। वरना कुरान ये कहता है कि तुम्हें जितनी भी परेशानियां आती हैं, वो तुम्हारे अपने गलत फैसलों का नतीजा होती हैं। जो कुछ किया वो उसका रिजल्ट आ रहा है तुम्हारे सामने। लेकिन आप ये मान लीजिए उसने दी, कुछ तकलीफें भी दे दी।
अब एक दर्जा तो वो है जिस बहुत ऊंचा समझा जाता है कि किसी से शिकायत नहीं करे, कहीं चीखे चिल्लाए नहीं, आंसू नहीं बहाए, खामोश, कहते हैं बड़ा सब्र किया। खुशी से नहीं ले सकते। जिसने बेपनाह, फिर मोहब्बत किधर है? मोहब्बत जिससे होती है वो उसकी तरफ से जितनी तकलीफें, आपको जो कुछ भी मिलता है उस पर उसे खुशी से लेते हैं। ये सब आप अपनी जिंदगी में करते हैं। उसके लिए बात तो ऐसे होते हैं जिनकी ज्यादा मोहब्बत होती है, उसके लिए कुर्बानियां देने में या तकलीफ उठाने में मजा आता है। कुरान कहता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, ईमान लाने वाले तो सबसे ज्यादा शदीद मोहब्बत अल्लाह से करते हैं। मोहब्बतें सब ठीक अपनी जगह होनी चाहिए, लेकिन इन सबसे ऊपर मोहब्बत, अल्लाह की मोहब्बत इन सबसे ऊपर तब होता है ईमान। कैसी मोहब्बत है अल्लाह से कि फिर शिकायतें करते फिरते, कहा भाई कैसे है, हाल खैरियत है ना? हाँ पर ठीक ही है, सब अल्लाह का शुक्र है। वह साफ मालूम हो गया कहना क्या चाह रहे हैं। अब उसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद फिर वो अपना दुखड़ा रोते, रोना शुरू करते कि क्या क्या मुसीबतों से, किन पहाड़, किस तरह के मसाइब के पहाड़ से गुजर रहा हूं इस वक्त में। जानते हैं क्या होता है? ये अल्लाह की शिकायत कर रहे हैं, बंदों से अल्लाह की शिकायत हो रही है। वो आपके अपने गलत फैसलों का नतीजा था जो सामने आया है। अब कुछ करना होगा, खाली हाथ उठाने से काम नहीं चलेगा। अल्लाह का फजल मांगे और कुछ साथ में कुछ करना भी हो, कुछ रेमेडी। मैंने मिसाल दी थी, बैतुल मक़दस नहीं मिला, दुनिया में कोई ऐसा नहीं था, इसलिए कि हाथ तो उठे, उसके लिए जो कुछ करना था वो नहीं किया गया। जब नहीं किया गया तो नहीं मिलेगा, कानून है अल्लाह का। तो सब्र किसे कहते हैं मैं भी आगे चल के बताता हूं, इसलिए कि दो ही जगह से हेल्प आती है, सलात और सब्र। सलात वो जिसमें अल्लाह से राब्ता हो, उसके बगैर नहीं। और वैसे अल्लाह मालिक है कि चाहे जिस चीज को रफा कर दे। और सब्र से कहा कि वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन। लेकिन ये सब्र और सलात दोनों को कहा, ये एक चीज को नहीं, खाली सब्र को। ये बहुत बड़ी चीज है, ये हर एक को नहीं मिलती। न सलात के तकाजे हर एक पूरा करता है और न सब्र कर पाता है हर एक। सबसे पहली चीज ये है कि तुम्हारे अपने अंदर से हर तरह की बड़ाई तकब्बुर निकल गया हो, झुकना आता हो, फिर अल्लाह के सामने तभी झुकोगे। ये वो लोग कर सकते हैं जिन्हें झुकना आता है। दूसरी जगह फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू बिस्सब्रि वस्सलाह, ईमान लाने वालों जब घिराव हो जाए, तुम्हारा मदद चाहिए, सब्र से मिलेगी। बस पहले सब्र का नाम लिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू इस्तईनू, तुम्हें इस्तिआनत मिलेगी, तुम्हें हेल्प मिलेगी बिस्सब्रि वस्सलात, सब्र से और सलात से। इन्नल्लाह मअस साबिरीन, इसलिए कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। ये जगह जगह लोग तोगरे लगा लेते हैं, कमरों में लगे होते हैं, ड्राइंग रूम्स में लगे होते हैं, इन्नल्लाह मअस साबिरीन। ये तोगरे लगाने से ना काम चलेगा, ना पर्ची जेब में रखने से चलेगा। तो कुछ करने के लिए बताया ना, वो तो करेंगे नहीं, और आपने घर में लगा लिया अपने इन्नल्लाह मअस साबिरीन। वहां घर के बाहर जो है वो लगा लिया आपने हाज़ा मिन फज़्ल रब्बी। तो ये खाली लिखने से कुछ नहीं होगा, ये कुछ करने के लिए बताया गया था। इन्नल्लाह मअस साबिरीन। हमारे उस्ताद मौलाना शमसेर उस्मानी रहमतुल्लाह कहते थे, जानते हैं उसका मतलब क्या है? जिन्हें नहीं आती अरबी, मतलब आसान अल्फाज है, लेकिन मैं एक इन्नल्लाह, बेशक अल्लाह, मअस साबिरीन, मा माने साथ, सब्र करने वालों के साथ है। कहते थे इसका मतलब यह है कि सब्र करने वालों का इनाम खुद अल्लाह बन जाता है। साथ हो गया ना तो वही मिल गया। तो जो कारसाज है, काम बनाने वाला, जब वो खुद आ गया तो फिर काम कैसे नहीं बनेंगे? बाकी कोई काम ऐसा नहीं बचा वो खुद आ गया साथ में।
यार उनकी कैफियत की बात थी, तर्जुमा करते थे या इसका ये मफहूम लेते थे। तो भाई इन्नल्लाह मा साबिरीन, सब्र करने से अल्लाह का साथ हो जाता है, यानी अल्लाह की हेल्प आती है। तुम हेल्प मांगना इन दो चीजों से और सब्र करोगे तो अल्लाह की तरफ से मदद आएगी, अल्लाह साथ हो जाएगा। सूरे वल असर, मैं सब्र के बारे में बताऊंगा, सब्र कहते किसे हैं, इसलिए सलात के बारे में तो बताया पहले। छोटी सी सूरत है, आप में से बहुत से लोगों को याद होगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वल असर, जमाना इस बात पर गवाह है, जमाने की ये गवाही है, यानी हर दौर में ऐसे ही होता रहा है, जो कुछ गुजर गया उस पर नजर डालो तो तुम्हें यही मिलेगा। इन्नल इंसान लफी खुस्र, इंसान घाटे के सौदे करता रहता है, सिवाय उन लोगों के इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उसके जो ईमान लाए। ईमान वो नहीं जिन्हें बचपन में कलमा पढ़वा दिया था, तो सब ईमान वालों की भीड़ हो गई। कुरान तो जगह जगह कहता है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू आमिनू बिल्लाहि व रसूली, ईमान लाने वालों ईमान तो लाओ अल्लाह और रसूल पर। ईमान वालों आमिनू बिल्लाहि व रसूल, ईमान लाओ अल्लाह और अल्लाह के रसूल पर। तो वो नहीं जो बचपन में कलमा याद करा दिया था, जिसके बारे में आपको बताया, जिसने या जिसकी जबान से एक बार निकल गया, अब जन्नत अल्लाह के ऊपर वाजिब हो गई। ईमान लाने वालों, ईमान मैंने पिछली बार थोड़ा सा ईमान के बारे में भी बताया था ना, किस दर्जे का यकीन। जो कुछ अल्लाह ने बताया है, उस जिस अंजाम से डराया उसका मुकम्मल यकीन हो तो फिर गलती नहीं होगी। तो ऐसा यकीन उसे ईमान कहते हैं। ईमान के मुताबिक अमल की बात भी पिछली बार की थी। अमल किसे कहते हैं? तो उसी सिक्के का दूसरा रुख है, अमल कोई अलग चीज नहीं है। ईमान नजर नहीं आता, जितना ईमान होता है उतना अमल सामने नजर आता है। तो इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, सिवाय उनके जो ईमान लाए और उन्होंने सालेह अमल किए। वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, ये तो थी इंडिविजुअल लाइफ। अब कलेक्टिव लाइफ आ रही है, इज्तिमाई जिंदगी। आप में से कौन है जो कहे कि हम उम्मत मोहम्मदी में नहीं है? उम्मत में हम नहीं है साहब, हम मुसलमान तो हैं, उम्मत में नहीं है, सब है ना। तो फिर एक इज्तिमाइयत है, एक तंजीम है, ये फिर अलग नहीं है, एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है जिसे उम्मत कह रहे हैं। या कोई ये समझता हो कि नहीं मैं उम्मत में नहीं हूं, मैं मुसलमान तो हूं। जब एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का एक बड़े सेटअप का पार्ट है तो अब दूसरी जिम्मेदारी बताई, वतवासौ बिल हक़ वतवासौ बिस सब्र, दूसरों को हक की ताकीद। अपने लिए क्यों नहीं कहा? तो ईमान लाए तो तुम तो हो गए हक पर, ये हो नहीं सकता कि हक पर नहीं हो। हक पर भी है, ईमान लाने वाले भी कह रहे हैं, इसकी तो कोई गुंजाइश ही नहीं। उनसे तो कहा अल्लाह ने कि ईमान लाओ जरा, ईमान वालो, तो खुद अजा हक पर वतवासो, अब दूसरों को हक की ताकीद, वतवासो बिल हक वतवासो बिस सब्र, और सब्र की ताकीद। ये जिम्मेदारी थी। इसके अलावा खसारे में रहेंगे, इंसान खसारे में है जब तक ये चार चीजें नहीं हो, घाटे में है जब तक ये चार नहीं हो। अल्लाह ने कहा है ईमान, अमल सालेह, दूसरों को हक की ताकीद और दूसरों को सब्र की ताकीद। ईमान लाने वाले तो सब्र करते ही होंगे। ये सब्र क्या है? मैं फिर दोबारा कह रहा हूं, वही कि रोए पीटे नहीं, कोई मुसीबत आ जाए तो चिल्लाए नहीं, उसे सब्र कहते हैं। और फिर ये भी होता है ना कि किसी बहुत अजीज का इंतकाल हो गया, खुदा न खास्ता ऐसे दिनों में हो गया कि जब हम समझते हैं कि ये साहब ये तो अभी जाने के दिन नहीं थे। अरे वही जाने का दिन होता है जो अल्लाह ने मुकर्रर किया है। किसी का ऐसा नहीं होता कि ये वो वक्त से पहले गुजर गया, उसका हर एक का वक्त अलग रखा है। जाने का दिन अल्लाह की तरफ से तय होता है। सिर्फ हमारे तसव्वुर में ये होता है कि जब तक बहुत दिनों से सिसक नहीं रहा हो, उससे पहले अगर कोई चला गया तो कि भाई ये तो गैर फितरी बेवक्त मौत हो गई। बेवक्त मौत तो लफ्ज ही नहीं बोलना चाहिए। अल्लाह फरमाया कि हर एक की मौत का वक्त जो है अल्लाह की तरफ किताबम मुअज्जला, बिल्कुल मुकर्रर है, तय है, फाइनल। तो ये बेवक्त तो होती नहीं किसी की मौत, वो उसके लिए अल्लाह की तरफ से वही वक्त था। अब ऐसे सब्र नहीं आता, जैसे मैं वही सब्र बोल रहा हूं अभी जो हमारी जबान में कहा जाता है। बहुत दिनों तक रोए पीटे, बहुत दिनों तक
याद ऐसी आई कि किसी चीज में दिल नहीं लगता, जिंदगी बेकार हो गई, हल्के हल्के करके चाहे जितना बड़ा अजीज हो, जिंदगी नॉर्मल होती चली जाती है। और फिर बड़ा अजीज है कोई, जो बहुत अजीज होते हैं, पहले तो सुबह शाम 2 मरतबा जाते हैं वहां कब्र पर, दिन में 2 बार, कुछ दिनों के बाद हफ्ते में 1 बार जाते हैं। चाहे जितनी मोहब्बत तड़प जिससे होती है मैं उनकी कर रहा हूं, जिनसे कम होती है पहले ही चुप जाती है। खाली जनाजे की नमाज में हुआ थे, फिर वो हफ्ते में 1 बार रह जाता है। उसके बाद वो कभी कभी होता है साल में चंद मरतबा, साल में 1 मरतबा ईद पर हार वार लेकर जाते हैं, साल में 1 बार नंबर रह जाता है, वो भी नहीं रहता बहुत सी जगहों पर, साल का भी नहीं होता। ये चाहे जितनी ये वक्त के साथ खत्म हो जाती है। कहते हैं सब्र आ गया, अब पहले नहीं था अब सब्र आ गया। तो ये तो मजबूरी थी, हो नहीं था, इसे सब्र नहीं कहते। ये वक्त के साथ हर एक के साथ होता है, वक्त गुजरने से, इसे सब्र करना नहीं कहते। और न उसको कहते हैं, ये मैं पहले भी बता चुका, न उसे कहते हैं कि उस वक्त रोए पीटे नहीं, लेकिन बस ढह गए बैठे हुए, आवाज नहीं निकल रही, रो नहीं रहे, आंसू नहीं गिरा रहे, अपने ऊपर बर्दाश्त किए चले जा रहे, कहते तो इसका सब्र है, काबिल तारीफ, अजीब सब्र किया है। तो सब्र किसे कहते हैं? जिससे मदद आती है। अभी और दरमियान में समझाने से पहले इतना और मैं कुरान ने कहा है सब्र के बारे में बता दूं। कुरान ने कहा अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, क्या तुमने ये हिसाब लगाया हुआ है? अम हसिबतुम, ये वो अल्फाज हैं जो आप उर्दू में बोलते हैं जो आए, क्या तुमने ये हिसाब लगाया हुआ है? अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नता, दाखिल हो जाओगे, ये तो वही वर्ड हैं जो उर्दू में बोलते हैं, जन्नत में एंट्री मिल जाएगी, ये समझा हुआ है। और आगे फरमाया कि वलम्मा यालमिल्लाहु लज़ीना जाहदू मिनकुम व यालम साबिरीन, अभी ये टेस्ट तो तुम्हारा हुआ नहीं कि तुम में से जद्दोजहद मुजाहिदा किसने किया था, जिहाद। ये जिहाद लड़ने को नहीं कहते, जिंदगी को पूरी एक उससे लड़ना, अपने उन ख्वाहिशात से, उन चीजों से लड़ना, उनसे लड़ाई जिनसे लड़ना था। मुजाहिदे की जिंदगी, तमाम जिंदगी एक जिहाद हो। कहा कि अभी ये तो तय हुआ नहीं, अभी ये तो टेस्ट तुम्हारा हुआ नहीं कि तुम में से कितनों ने जिहाद किया है। वयालम साबिरीन, और अभी ये तय नहीं हुआ सब्र करने वाले कितने थे, जन्नत में एंट्री मिलेगी। तो सब्र करने वाले अगर नहीं है तो जन्नत में भी एंट्री नहीं मिलेगी। बड़ी नई आपको ऐसी चीजें आ रही है ना सामने, जो हमारे आम जनरल कॉन्सेप्ट्स के खिलाफ है। मैं अल्लाह का कलाम रख रहा हूं सामने। कुरान ये कहता है कि जब तक सब्र करने वाले नहीं होंगे जन्नत में एंट्री नहीं मिलेगी। वो सब्र है क्या? कुरान ने बताया, मैं एक जगह, बहुत सी जगहों पर बताया, मैं एक जगह का हवाला दे रहा हूं। वकाइम मिन नबीय्यिन क़ातला माहु रिब्बियून कसीर, बहुत से नबी ऐसे थे कि ऐसा मरहला आ गया कि लोग जंग करने आ गए, उनसे चढ़ाई करके आ गए, तो उनके साथ जो उनके सहाबा थे उनको जंग करनी पड़ी। बहुत से नबी गुजरे जिनके साथ उनके साहब, उनको, नबियों को और नबियों के सहाबा को जंग भी करनी पड़ी। वमा वहानु लिमा असाबहुम फी सबीलिल्लाह, तो फिर उसके अंदर बहुत सी मुसीबतें, बहुत सी परेशानियां आई, बहुत मसाइल आए, बहुत सी परेशानियां आई, उसमें वो बोधे नहीं बने। वमा ज़ऊफू, किसी तरह की कोई वीकनेस, कमजोरी नहीं दिखाई उन्होंने, कोई कमजोरी नहीं दिखाई। और आखिरी लफ्ज है इसमें, तीसरा, वमस्तकानू, ठहरे भी नहीं, एक जगह रुके भी नहीं, लगातार साबित कदम रहे, स्टेडफास्टनेस के साथ में डटे रहे लगातार। वमस्तकानू, ठहरे भी नहीं किसी एक जगह, कमजोरी नहीं दिखाई, बोधे नहीं बने, कमजोरी नहीं दिखाई, कहीं एक जगह ठहरे नहीं। वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, ये है सब्र करने वाले जिन्हें अल्लाह महबूब रखता है। मुकाबला हालात का करते चले जाना। वो भी हालात आए थे सामने जहां किसी ने हमला कर दिया था और जंग की भी नौबत आ गई थी। ये हालात आपके पास, ये जंग, आपकी तरह तरह की जंगें जो आपके अंदर चलती रहती हैं, कुछ इंसानों ने हमला नहीं किया, दूसरे और हालात हैं जिनसे जंग चल रही है, तो उसमें बोधे नहीं बने, उसमें कमजोरी नहीं दिखाई।
और उसमें थक कर बैठे नहीं है, मुंह झुकाए बैठे हैं, रो नहीं रहे, कहा सब्र कर रहे हैं, सब्र नहीं कर रहे। सब्र कहते हैं हालात का मुकाबला करने को। किसी स्टेज पर मायूस नहीं हो और मुकाबला करते चले जाएं, इसे सब्र कहते हैं। कहा ऐसे सब्र करने वालों को वल्लाहु युहिब्बुस साबिरीन, अल्लाह ऐसे सब्र करने वालों को महबूब रखता है। ये है सब्र। तो हमारे यहाँ उर्दू जबान के अंदर माने बदल गए। तो वो जो मुकाबला करते चले जाएंगे, कभी एक दफा नाकामी होगी, दूसरी दफा हो सकती है, तीसरी दफा फिर नुकसान हो सकता है। लेकिन जब सामना करते चले जाएंगे, उन नुकसानात से कुछ सीखेंगे, आइंदा वो नुकसान नहीं होंगे, कुछ और जो गलतियां की थी वो नहीं होंगी। जब हालात का सामना करते चले जाएंगे, थक कर नहीं बैठे, फेस करते चले गए, अल्लाह का फजल भी मांगते रहे, ये है सब्र। तो इन्नल्लाह मअ साबिरीन, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ होता है। का मतलब फिर हालात कंट्रोल में आते ही हैं, बशर्ते के मुकाबला करते चले जाए। ऐसा नहीं हो कि वो हावी हो गए हमारे ऊपर। हावी तो कभी होने नहीं दिया, हावी तो जहन से होते हैं ना। जहन से हावी होती है कोई भी चीज, सिर्फ जहनी बात होती है, सोचने का अंदाज होता है। कहीं आप में से कितने ही लोग ऐसे होंगे बिजनेस के लिए, अपने तिजारत के लिए, अपने किसी और ऐसे काम के लिए जिससे अर्निंग होगी, उसके लिए आपने फाके किए, उस एक वक्त नहीं कई वक्त के फाके किए कि नहीं काम है बहुत, इस वक्त खाना खाने का वक्त नहीं है, टाइम नहीं है। सफर में वहां रुक नहीं गए किसी जगह, उनका जाना है, खाना कौन खाए, नींदें अपनी हराम की, ऐसी ऐसी जगह सोए और लेटे कि कभी उस जगह पर लेटने का तसव्वुर नहीं कर सकते, सो नहीं सकते। मैं वो बता रहा हूं जो मैंने किया है और आप में से बहुत से लोगों ने किया है। मैंने ऐसी ऐसी जगह का पानी पिया जहां ब्राउन कलर था, पीना जरूरी है, और उसे वो रुमाल से छाना पी लिया, कीड़े तैरते हुए नजर आ रहे थे, लेकिन पैसे कमाएंगे, अपने घर पे छू नहीं सकते वो फिल्टर के पानी के अलावा, वो पानी पी रहे कि पैसे कमा रहे। चट्टानों पे, सचमुच लिटरली चट्टानों पे सोए, बोरिया बिछाकर जिसे कहते हैं, वो बोरिया था ही नहीं कुछ और साथ में, जहां जा रहे थे जिस उसके लिए वो बारदाना था, वो गनी बैग्स थे, ये बोरिए थे साथ में, और लेबर थी। रात में जब बहुत ज्यादा नींद आई, सब रुके, सबको लेटना था, 2 घंटे सोकर आगे जाना था, अपने अपने बोरिए बिछाए, चट्टानों पे लेटे, फिर आगे चल दिए। इतना नहीं, इससे थोड़ा सा कम जो है वो आप में से बहुत सौ ने किया होगा। ये किस लिए किया है? कुछ प्रॉफिट होगा और लॉस भी हो जाते हैं, फिर नुकसान भी हो जाते हैं। अपना एस्टिमेट ये कि उसके लिए कर रहे हैं कि घर में गद्दों पे सोएंगे, वहां चट्टानों पर सो रहे, घर में फिल्टर का पानी पिएंगे, वहां पर कीड़े तैरते हुए पानी पी रहे, अच्छा खाएंगे, वहां खाने के 2-2 वक्त के 3-3 वक्त के फाके कर रहे हैं, किसी से शिकायत नहीं की, किसी से शिकायत नहीं की। और खुदा ना खास्ता मैं अपने आप को याद दिलाता हूं, मैं कहता रहता हूं अपने आप से, तुम्हारे साथ कभी अगर ऐसा हो कि हालात ऐसे आ जाएं, इनकम इतनी कम हो जाए कि मजबूरी की वजह से एक वक्त घर में चूल्हा न जले, एक वक्त का फाका हो जाए, तो चीखे मर जाओगे। हर एक से कहोगे हमारे घर आज रोटी नहीं पकी, आज हमने खाना नहीं खाया, लगातार 3-3 वक्त नहीं खाया था, अपनी खुशी से किसी से शिकायत नहीं की थी। ये सोचने का अंदाज होता है, बस सिर्फ मेंटल बात है। जब सोचने का अंदाज था, वो अपनी खुशी से कर रहे थे, किस लिए कर रहे हैं, तो कोई तकलीफ नहीं थी। जिसको बहुत तकलीफें गुजरी, लेकिन तकलीफ नहीं थी। एक वक्त नहीं मिले तो ऐसी तकलीफ होगी कि हमारी जिंदगी बेकार हो गई, और हर एक से जगह जगह रोते फिरेंगे और चीखते फिरेंगे। तो ये तकलीफें जो है ये जिस्म पर नहीं आती, ये सिर्फ मेंटल होती, एक मोमेंट में जाती हैं, एक लम्हे में सारी तकलीफें, जिंदगी भर की सोचने का अंदाज बदल जाए। अल्लाह ने ये भी दी है, हमारी कुछ गलतियों की वजह से हुआ। अब मुकाबला करेंगे और करते चले जाएंगे, थकेंगे नहीं किसी वक्त पर। इसमें यह नहीं होगा इतने दिनों से तो कर रहे थे, फिर करते चले जाएंगे। परेशानियां हैं, लोग आते हैं, मेरे पास भी आते हैं, आप लोग जानते हैं कि साहब बहुत कुछ कर लिया, 5-6 साल हो गए, टोटल जिंदगी कितनी है, अच्छा अब तक की 5-6 साल तो हो गए, अभी आपकी उम्र कितनी, 40 साल, उसमें 5 साल से लगातार परेशानी है, उससे पहले ठीक थे ना, 35 साल अच्छे गुजरे, 5 साल की तकलीफ गुजरी, अब ये इसकी, तो ये ओवरऑल प्रॉफिट में रहे या नुकसान में रहे?
तकलीफ का तो एक दिन बर्दाश्त नहीं होता, वो सब भूल जाते हैं कि सुख से कितने दिन गुजरे थे। अच्छा, और हिसाब लगाइए। असल में तो हिसाब भी नहीं होते, सोचने का अंदाज बदलता है, सब कुछ ठीक हो जाता है। लेकिन लगा लीजिए, अच्छी उम्र हुई, औसत में मान रहा हूं 75 साल, किसी की इससे बढ़ गई, किसी की इससे कम हुई, जैसे कहते हैं बहुत अच्छी उम्र हो गई जिंदगी के। इतनी इतनी एक हम जिंदगी मान लें कि इतनी जिंदगी होती है अच्छी उम्र की, 75 ईयर्स एवरेज। वो जो 75 साल है, 75, उसमें से 15 तो कम से कम मिनिमम, वैसे तो ज्यादा निकालते, वो निकालिए ना जो लड़कपन के गुजरे थे। घर वाले चाहे जितनी परेशानी में हो, इन पर कोई परेशानी नहीं थी। अगर गली में ही बच्चे खेल रहे हैं तो उन्हें कोई परेशानी नहीं महसूस हो रही। जहां जिन्हें कम भी मिल रहा है, चाहे वो जिस घराने के भी हैं, तो 15 साल तो ऐसे गुजरे कि जो वैसे ही कोई परेशानियों के नहीं थे। काट दीजिए इसमें से 75 ईयर्स में से 60 साल रह गए। इस 60 साल के अंदर सोए भी तो थे ना, 24 घंटे में से 8 घंटे सोते थे, 1/3 जिंदगी सोने में गुजरी। 1/3 गुजरी 60 साल में से, निकालिए 20 साल, 40 साल बचे। इस 40 साल में कुछ हिस्सा नमाजों में लगा होगा, कुछ हिस्सा जो है खुशियों का भी आया। जिसकी चाहे जितनी परेशानी आई हो, खुशियां भी आई ना। वो जो शिकायत करते हैं कि 5-6 साल से परेशान, उनके 35 साल अच्छे गुजरे थे, यानी 7 गुने। 40 साल की उम्र में शिकायत कर रहे हैं ये, 5 साल से परेशानियां हैं, तो 35 साल तो अच्छे गुजरे थे। तो पूरी जिंदगी में औसत जो है वो 50% से ज्यादा अच्छे दिनों का हुआ। यहां तो 50% नहीं है, तो 70% हो गया अच्छे दिनों का। अच्छा, आप किसी की इंतहाई दर्जे की तकलीफ दे लाइफ हो तो उसे 50% मान ली, वो 50% अच्छी भी गुजरी थी। ये बेपनाह बुरी जिंदगी होगी या तकलीफ दे गुजरी जिनकी 50% तकलीफ में गुजर गई, वो अच्छे दिन नहीं याद रहे थे। 50% वो भी निकाल दीजिए इसमें से। ये बात इस 40 साल के अंदर तो 20 साल तुम्हारी तकलीफ के दिन कितने थोड़े से हैं परेशानियों के, उसमें से चंद साल जो है वो अगर कैसा खत्म होने में नहीं आ रहा। अगर अल्लाह से वाकई मोहब्बत हो तो महसूस ही नहीं होता कि हमें पसंद है जिंदगी कितनी सी है। लगातार हम वो इसका सामना करते चले जाएंगे मसाइल का, इसलिए कि अल्लाह का हुक्म है, इसलिए करेंगे। लेकिन जाना वहां है जहां हमेशा आराम है। ये तुम्हारे कुरान कहता है तिलकल अय्याम नुदाविलुहा बैनन नास, ये अय्याम है, ये दिन है, लोगों में हम घुमा फिरा कर लाते रहते हैं। कभी इन लोगों में आ गए, कभी दूसरों में आ गए। तुम्हारी जिंदगी में हमेशा सुख नहीं रहता। कुछ दिन वो भी आते हैं जो बहुत ज्यादा ट्रायल्स के होते हैं, बहुत ज्यादा आजमाइशों के होते हैं, वो भी आते हैं। ये घूम फिर कर हर एक की जिंदगी में आते हैं। ये हम जमाने अय्याम को, दिनों को गर्दिश देते रहते हैं तुम लोगों के बीच में। तो जब गर्दिश अल्लाह ने कहा कि देते रहते हैं, तो निकलेंगे भी, निकल भी जाएंगे। इसमें तुम अपने आप को फेल मत कर लेना, इस इम्तिहान में फेल मत हो जाना। किसी जगह मायूस नहीं हो अल्लाह की रहमत से, और मुकाबला करते चले जाएगा कि हर हालत में परेशानी दूर होनी है। चाहे वो इंडिविजुअल तुम्हारी परेशानियां हो, इनफिरादी, और चाहे वो कलेक्टिव हो पूरी उम्मत की, वो दूर होनी है, बशर्ते कि उनको फेस करने के सही तरीके के साथ सामना करते चले जाए, डटे रहे, ये हिम्मत नहीं हारे। एक किस्सा है, वाकया है, मालूम नहीं सच्चा या झूठा। हिस्ट्री के बारे में तो कुछ भी नहीं पता कितना सच है हिस्ट्री में और कितना झूठ है। ये हदीसें जो आपके पास पहुंची, ये भी तो हिस्ट्री तो है, फिर कितनी तहकीक करने वालों ने इसमें से निकालने की झूठी थी। जब बेपनाह तहकीक की तो बहुत सा हिस्सा निकला झूठा, लाखों मिल गई झूठी, ये निकाल दी उसमें से तहकीक करके। वो हिस्ट्री जिसकी तहकीक ही नहीं हुई उसमें कितना झूठ होगा, बस लिख दी गई, वो तो जैसी है आ रही है। तो मुझे मालूम नहीं, लेकिन एक वाकया है जो तैमूर के बारे में है। ये तैमूर जो है उधर उस इलाके का रहने वाला था, ये सेंट्रल एशिया का, और फिर निकला था अपने जंग करता हुआ, मारकाट करता हुआ कि सारी दुनिया को फतेह करना है। और उसका यही एम था, कोई बहुत बड़ा नहीं था वो। हालांकि मुसलमान घर के अंदर पैदा हुआ था, ये भी आता है कि हाफिज कुरान भी था, लेकिन सिवाय मारकाट और दुनिया पर कब्जा, उसके अलावा कोई और जिंदगी का मकसद नहीं था। बहुत दफा लगातार डिफीट्स होती चली गई। एक फेज ऐसा आया कि लगातार डिफीट्स होती चली जा रही, फिर सब कुछ, सारे जितने फौजी थे छटछटा के भाग गए, जितने थे साथ देने वाले, गार में एक पनाह लिए हुए थे। अब ये था कि अब ये एंड हो गया, आप कहीं छुप छुपा कर अंडरग्राउंड रह के जिंदगी गुजारनी, थक गए। तो उसमें गार में थक कर लेटा हुआ था केव में, एक चींटी को देखा, एक गेहूं का दाना
जो उसके साइज से काफी बड़ा था, उसके अपने साइज से, उसे मुंह में दबा के छत पे चढ़ रही थी दीवार पर, थोड़ी दूर जाके गिर गई। उसने फिर उठाया, फिर चढ़ना शुरू किया, फिर गिर गई। एक दफा बिल्कुल छत के करीब तक पहुंच गई थी, जहां चढ़ना चाह रही थी, वहां से गिर गई और फिर उठाया, फिर चढ़ने लगी। वो ये करती रही, 29वीं या 30वीं मर्तबा में चढ़ गई। एक बार ऊपर तक जाकर गिरी, तब भी वो दोबारा चढ़ती रही, और अगर कहीं नीचे से स्लिप हो गई तब भी चढ़ती रही, छोड़ा नहीं उसने। उसने कहा कि ये जानवर एक दिन लगातार ये गिरती रही और इसने छोड़ा नहीं, मैं इंसान हूं, यहां थक कर बैठ गया कि अब कुछ नहीं हो सकता। और फिर निकला और फिर कुछ अपने लोगों को इकट्ठा किया, फौज, और जिस जज्बे के साथ मैं, बहरहाल उस बार फतेह हुई। पता नहीं झूठा है किस्सा या अच्छा, लेकिन बात यह है कि तो कुरान ने कहा है। इसे सब्र कहते हैं। सब्र इसे कहते हैं किसी स्टेज पर हिम्मत नहीं हारे, फेस करते चले जाएं, कहां अल्लाह साथ हो जाएगा। लेकिन ट्रायल्स तो आएंगे, इम्तिहान तो आएंगे। बगैर इम्तिहान के आप कहेंगे साहब ये तो हमने 2 साल 3 साल कर लिया, बताइए कुछ भी तो नहीं हुआ, सोचने का अंदाज ही नहीं बदला। असल बात तो ये कि वो जो आइंदा जिंदगी आ रही है तुम्हारी, वो 200 साल की नहीं है, 2000 साल की नहीं है, वो 2 लाख साल नहीं, 2 करोड़ नहीं, 2 अरब नहीं, कोई गिनती नहीं। इसके बाद आपकी गिनतियां नील पदम खत्म हो जाती हैं, वो तो उससे भी आगे की है। उसके मुकाबले में अभी तक तो मैंने इसके कैलकुलेट करके ये आपसे कहा था ना, कीजिए कि 70 साल में कितने दिन 75 में गुजरते हैं। उसके मुकाबले में वो जो आने जा रही है, तब जब तक उससे कंपेयर नहीं करेंगे, तकाबुल नहीं करेंगे, तो इस जिंदगी की तकलीफें खत्म नहीं होती, छोटी नहीं लगती। तकरीरों में सुनते रहते हैं, लिखा हुआ पढ़ते रहते हैं, हाँ बड़ी छोटी सी जिंदगी है। किसी को छोटी लगती नहीं, इसलिए आती है परेशानियां, वरना महसूस ही नहीं होंगी। अगर नजर पर वो जिंदगी रहे तो महसूस नहीं होंगे। ऐसे जैसे अपने बिजनेस के लिए या कारोबार के लिए चाहे जितना करते रहे, और अब उसके बाद फिर आराम तो होगा ना, तो उन दिनों की तकलीफ नहीं होती महसूस, इसकी भी नहीं होगी। जब ये होगा कि उसके मुकाबले में तो ये इतना भी नहीं है, जैसे एक पानी के ऊपर बुलबुला फूट गया हो समंदर का। सब्र मैंने आपको बताया, सब्र कहते किसको है। और अल्लाह, ये अल्लाह का वादा है, यकीन है या नहीं है अल्लाह के कलाम पर कि इन अल्लाह मा साबिरीन, ये एक वादा है कि अल्लाह जो है वो तुम्हारे साथ हो जाएगा। साथ हो जाएगा तो फिर मसाइल नहीं बचेंगे। ये हो सकता है कुछ तकलीफें दूसरों को नजर आ रही हैं, उसको नहीं महसूस होंगी, खत्म हो गई तकलीफें। तकलीफें तो जिनके पास अरबों होते हैं वो भी बड़ी परेशानी में, बड़ी मेंटल पेन के अंदर रहते हो, तकलीफों में रहते हो, खत्म नहीं होती। तो तकलीफें खत्म होना भी सिर्फ इसे नहीं कहते कि जो हम जिस चीज को मांग रहे हैं वही मिल जाता है, सोचने का अंदाज बदल जाता है, और फिर प्रॉब्लम्स जो है वो फील नहीं होती और महसूस नहीं होती। ये इंडिविजुअल भी हो, ये कलेक्टिव लाइफ में भी, इज्तिमाई जिंदगी में, उम्मत में भी, कि जब आए तो फिर वस्तईनु बिस्सब्र वस्सलात, अल्लाह से राब्ता कायम करो और हालात को फेस करो और डट कर मुकाबला करो, किए चले जाओ, किसी स्टेज पर थकना नहीं है। और ट्रायल्स आएंगे, इम्तिहान। वला नबलुअन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुई व नक़्सिम मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस्समरात। ये वला नबलुअन्नकुम, ये लाम ज़बर जो है अरबी में, इसे लाम ताकीद कहते हैं। इन्हें लाजमन, ऐसा नहीं कि हो सकता है हो, ऐसा होगा, तुम्हें हम लाजमन आजमाएंगे। उसके अंदर लॉसेस होंगे। लॉसेस जो है वो तुम्हारे नुकसानात ऐसे भी होंगे कि जिसके अंदर कहीं दूसरे लोग चढ़ाई करके आए, जिसे खौफ का माहौल कहते हैं, वो भी होगा। फाइनेंशियल लॉसेस भी होंगे, जो घर की चीजें हैं वो भी चली जाएंगी। ये लाजमन होकर रहेगा। तुम्हें से हर एक को आजमाएंगे, ये ट्रायल तो आएगा ना। देखा वो बशीर साबिरीन, बशारत दे दो, खुशखबरी है सब्र करने वालों के। एग्जाम पास करना होगा, ये इम्तिहान था, ड्रॉप आउट नहीं हो बीच में। ऐसा नहीं हो कि बड़ा सख्त जा रहा है, छोड़कर उठ गए, हमसे नहीं चलेगा, तो फिर पास नहीं किया तो निकले नहीं, आगे नहीं बढ़े। इसे पास करना होगा, इसे गुजारना होगा, और गुजारेंगे वो जो सब्र करने वाले होंगे, जो सामना करते चले जाएंगे। वो थके हुए लोग नहीं गुजारेंगे, वो नहीं गुजार सकेंगे। इसलिए कि जिन्होंने फेस नहीं किया, जो फेस करते नहीं चले गए, वो तो घिरे ही रहेंगे ना। फिर मैंने ये भी बताया कि कुरान ने कई मर्तबा ये बात कही कि तुम्हारे ऊपर जो भी मुसीबतें आती हैं वो तुम्हारे गलत फैसलों से होती हैं, तुम्हारे हाथ की कमाई से होती हैं। अल्लाह की तरफ से होती का मतलब अल्लाह के कानून के मुताबिक होती है। अल्लाह का कानून यही है कि तुमने कुछ गलत फैसले किए हैं जिसकी वजह से ऐसा हो गया है। तो ये दीवारें जब गिराई थी इस मस्जिद की,
तो इसे गिराने में तो वक्त नहीं लगा था, अब इसके कंस्ट्रक्शन में बहुत वक्त लग रहा है और बहुत वक्त लगेगा। तामीर में वक्त लगता है, तामीर फौरन नहीं होती। असबाब पीछे से जब इंसान ने कोशिश की, चाहे सामने से नाकामी आ रही हो, तो असबाब बनने शुरू होते हैं, वो बैकग्राउंड में बन रहे, कंस्ट्रक्शन चल रहा है बैकग्राउंड के अंदर। कभी कभी बंदा ये करता है कि बिल्कुल अब सब कुछ, अब वो फ्रंट में आने वाला है, सामने आने वाला है, वो कामयाबी का रिजल्ट उससे पहले छोड़ देता है ना उम्मीद होकर कि कुछ भी नहीं हो रहा, कुछ हो ही नहीं रहा, दुआ मांगने से भी कुछ नहीं हो रहा, वो शब कद्र की रातों से भी कुछ नहीं हो रहा, फलां ने ये बताया था ऐसे नमाज पढ़ लेना, उससे भी नहीं हो रहा, वो सलाते हाजत से भी कुछ नहीं हो रहा, हम तो बिल्कुल अब वो ना उम्मीद हो गए और सब कुछ हो चुका था, सामने नहीं आया था, ये कंस्ट्रक्शन जो था वो सामने नहीं आया था, ये दो चार हाथ जबकि लबे बाम रह गया अभी, तो बस इतनी कदर थी उस वक्त छोड़ दिया। क्या बंदा थक कर छोड़ देता है, छोड़ना नहीं किसी से, क्या होगा, जिंदगी गुजर जाएगी ना। लेकिन अगर उस कैफियत के साथ में हुई, वो मोहब्बत वाली कैफियत के साथ, तो वो महसूस ही नहीं होगा मुकाबला। असल बात तो ये है, तकलीफ महसूस ही नहीं होगी, वो इम्तिहान महसूस नहीं होगा जिससे गुजर जाएंगे। वरना हर इम्तिहान ऐसा होता है, मेरे हैं जानने वाले बहुत से, बहुत करीबी, कि मैं अगर वो मुझसे बहुत से लोग अपनी बातें शेयर करते हैं, मैं अगर आपको बता दूं कि किस परेशानी के अंदर है वो, तो आप हंसेंगे ये क्या परेशानी हुई, और उनको इतनी परेशानी है कि बस सुसाइड नहीं की उन्होंने, वो इतने परेशान है, आप हंसेंगे ये बातें क्या हुई। ऐसे भी और ऐसे लोग भी हैं कि जिनके ऊपर लोग तरस खाते हैं कि बेचारा बहुत परेशानी में, उसको परेशानी महसूस नहीं होती, वो अपने आप के लिए जरा भी परेशानी महसूस नहीं कर रहा, दूसरे कह रहे हैं बड़ी परेशानी के अंदर। तो ये भी सोचने का तो अंदाज होता है, जब वो दुनिया नजर पर होगी जो हमेशा की है, जब उसके लिए कुछ कर रहे हैं और यहां पर अगर कुछ आया तो वो खुशी खुशी आएगा। जब अल्लाह से मोहब्बत होगी तो फिर उन चीजों को भी खुशी खुशी लेंगे, वो इम्तिहान तो महसूस ही नहीं होगा। ड्रॉप कर देने का तो मसला ही नहीं है कोई कि बीच में ड्रॉप कर दें, और जिसके सामने वो बात का अंजाम नहीं है और आखिरत नहीं है, जिसको पूरा एतमाद नहीं है, जहां पर अल्लाह की मोहब्बत अभी नहीं आई है, वहां फिर सिसक कर उस इम्तिहान में वो फिर बीच में छोड़ जाएंगे कि हमसे नहीं होता ये। कहा लाजमन बशर साबरीन, इन जो फेस करते चले गए, जो डटे हुए हैं, जो इस्तिकामत इख्तियार करते हैं, जो स्टेट फास्ट हैं, उन्हें बशारत दे दो, उन्हें खुशखबरी सुना दो। अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबतुन, जब परेशानी कोई आती है, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, तो वो कहते हैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये कहते हैं का क्या मतलब, पढ़ते नहीं, कुछ जबान से तो निकलता है। ये जगह जगह कुरान शरीफ के अंदर आई ये बात, मैं आगे भी आएगी, मैं पहले से वजाहत कर दूं कि कुरान ने तो ये साफ कह दिया, ईमान लाने वाले जो हैं वो वही कहते हैं जो कर रहे होते हैं, वरना ये जबान से कहने वाले तो खाली मुनाफिक होते हैं। या अल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलूना मा ला तफ़अलून, ईमान लाने वालों वो जो तुम खुद नहीं कर रहे वो क्यों कहते हो। कबूरा मक़तन इंदल्लाहि अन तक़ूलू मा ला तालमून, ये तो अल्लाह के बड़ी सख्त बात है अल्लाह के यहाँ कि जबान से कह रहे हो कर नहीं रहे। तो कालू का मतलब ये कि वो कर रहे होते हैं, जबान से भी कहते हैं कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। बेशक हम भी अल्लाह ही के हैं और हमें एक दिन उसी के पास वापस जाना है। अब ये मुसीबतों पे कहा जाता है ना, परेशान, किसी का इंतकाल हो गया, कहीं एकदम कोई हादसा हो गया, तो जबान से अब आदत पड़ गई, बेसाख्ता निकलता इन्ना लिल्लाहि। जैसी कोई खबर सुनी अपने साथ कुछ हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि। मैं फिर सुनाऊं, अपने उस्ताद मौलाना शमस उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह वो कहते, जानते हो इसका मतलब क्या है, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। नुकसान पर कहते हो ना, ये नुकसान हो गया इन्ना लिल्लाह, नहीं इसका मतलब ये है कि सामान तो पहुंच गया, अब हम भी आने वाले हैं। व इन्ना इलैहि राजिऊन, हमें लौटकर आप ही के पास आना है। अगर सामान तो पहुंच गया, अब हम भी आने वाले हैं, वहां इकट्ठा हो रहा है, परेशानी की क्या बात है। तो ये असल में तो उसकी स्पिरिट जो है वो ये है, कहा कि इनको बशारत दे दो जो ये कहते हैं कि सामान तो पहुंच गया, हम भी आने वाले हैं। जहां अपने आदमी इन्ना लिल्लाहि कोई ऐसे ही खाली बगैर सोचे समझे जुमला है जो मुंह से निकला, कि मतलब हमें अल्लाह के यहाँ पहुंचना है, यहाँ की तकलीफ है क्या, हम खुद अल्लाह के हैं, हमें अल्लाह के पास पहुंचना है। तो उलाइका अलैहिम सलवातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, उनके लिए उनके रब की रहमत की बारिश होती है, और वो है सही हिदायत के रास्ते के ऊपर।
ये कहा ये ट्रायल्स तो लाजमन आएंगे, ये इम्तिहान आएंगे, उन इम्तिहानों से गुजरना है, पास होना है। और पास फिर एक मेंटल स्टेट होती है, एक ज़हनी कैफियत होती है, वो मेंटल स्टेट आएगी तो पास होंगे वरना नहीं होंगे। वो मेंटल स्टेट में ये दो चीज़ें शामिल हैं, अल्लाह से मोहब्बत, ये फिर सलात से आएगी ना। ये पिछली रात में कह चुका, मुलाकात होगी तो मोहब्बत भी होगी, राब्ता करिए, मश्क और करते चले जाइए, फिर वैसे ही हो, आगे वैसे ही हो राब्ता। और महसूस नहीं होगा, इम्तिहान महसूस नहीं होगा, गुजार कर ले जाएंगे। उनके बारे में फिर कुरान ने आगे कहा उन लोगों के बारे में कि वो लोग जो नबी और उनके सहाबा थे, कहा अल्लाह ऐसे लोगों को महबूब रखता है, सब्र करने वालों को। वमा काना कौलुहुम इल्ला अन कालू रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना व तब्बित अक़दामना वंसुरना अलल क़ौमिल काफ़िरीन। वो तो सिर्फ ये दुआ करते थे, ये कौल था उनका। फिर वही बात, कौल खाली, कौल का मतलब अमल इसी पर था। अब ज़बान से भी कहते थे और अल्लाह का फजल मांगते थे। वो ये करते थे और ये ज़बान से उनकी आता था, रब्बना इग़फिर लना ज़ुनूबना व इसराफना फ़ी अमरिना, हमारे जो गलतियां हो गई हैं अल्लाह उन्हें ढक दीजिए। उसका गलत अंजाम हर गलती का मिलता है, लेकिन अल्लाह चाहे तो गलती का गलत रिजल्ट नहीं मिले। तो इसे तो कहते हैं मग़फ़िरत, कि हमारी गलती को ढक दीजिए, वरना तो बुरा अंजाम हमारी गलत फैसलों का, गलतियों का आएगा ही, इसे रोक दीजिए। व इसराफना फ़ी अमरिना, जो कुछ हमें करना था यहाँ पर आपने जिम्मेदारी दी थी, हमसे बड़ी ज़्यादतियाँ हो गई, और अपनी ज़िंदगी के कामों में भी हमसे ज़्यादतियाँ हो गई। असल में इस अमर के अंदर, इस मामले में हमसे ज़्यादतियाँ हो गई, दीन के काम में भी, इज्तिमाई काम में भी हमसे ज़्यादतियाँ हो गई। वह सब्बित अक़दामना, और हमें साबित कदम कर दीजिए, यानी साबिर बना दिए, सब्र करने वाला। तो वो तो ये कहते थे और ये दुआ थी। और वो लोग जो नाशुक्रे हैं, वो लोग जो मुखालफत करने वाले हैं, उनके ऊपर हमें मदद अता फरमाइए। अल्लाह ने क्या किया फिर उसके बाद, फ़आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा। तो फिर अल्लाह ने इस दुनिया का सवाब भी दिया। बात अब सिर्फ आखिरत की नहीं हो रही, भई अल्लाह का वादा है, आताहुमुल्लाहु सवाब दुनिया व हुस्न सवाबिल आखिरा। आखिरत में तो बड़ा हसीन सवाब है ही, इस दुनिया में सवाब दिया। दुनिया का सवाब क्या है? सक्सेस, कामयाबी यहाँ की। तो लाजमी अल्लाह की तरफ से वादा है, यहाँ कामयाबी मिलेगी। तुम वैसा सब्र तो करो कि जिसके अंदर पीछे नहीं हटना है और किसी जगह फेल, ये दिल में नहीं आए कि अब तो बहुत दिन हो गए। अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग ट्रायल्स होंगे, हर एक का एक इम्तिहान नहीं होता, तो उससे और वो भी इम्तिहान महसूस नहीं होगा। असल बात तो ये है, एहसास नहीं होगा उस इम्तिहान का, पता ही नहीं चलेगा वाकई अगर मोहब्बत के साथ में उसके अंदर दाखिल हुए। तो कुरान शरीफ ने फरमाया कि इन्नमा युवफ़्फ़स साबिरून अजरहुम बिगैर हिसाब। ये बगैर हिसाब वाला भी तोगरे लगाते हैं घरों पे ना, इन्नल्लाह यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बगैर हिसाब। हर एक को इनकम ज़्यादा पसंद है इसलिए इसे लगाते हैं। और इसके मतलब भी लोगों को मालूम होता है कि अल्लाह बेहिसाब रोज़ी देता है जिसे चाहता है। अच्छा, जिसे चाहता है उसे तो देता ही, क्या ज़रूरी कि तुम्हारा भी चाहे तोगरे लगाने से? आप लगा लो, यहाँ तो खुद ही आपने लगाया जिसे चाहता है। उसमें यह क्या ज़रूरी हो गया कि आप भी शामिल हो गए, आपने वहाँ पे लिखा तो आप शामिल हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर एक दूसरी बात कही, यहाँ भी बगैर हिसाब वाली बात आ रही है। यहाँ फरमाया कि अल्लाह जो है पूरा पूरा अजर देता है साबिरीन को बगैर हिसाब, सब्र करने वालों को। यानी यहाँ कुछ कर, यहाँ पर यहाँ ये नहीं है कि अल्लाह जिसे चाहता है उनमें से उसे देता है, बाकी को किसने देता है। सब्र करने वालों को, साबित कदम रहने वालों को, फेस करते रहने वालों को, इस्तिकामत इख्तियार करने वालों को पूरा पूरा उसका बदला मिलता है। और बगैर हिसाब के वहां गिना नहीं जाता। फिर ये तो ये होता है कि अब सब खत्म, इसके बाद ये अभी तो वो तो बहुत थी, गड़बड़ी तो बहुत थी, लेकिन जिस स्टेज तक वो इम्तिहान था वो पास किया, उनका बाकी सब वो तो मग़फ़िरत ने ढक लिया। अब इसका ये हिसाब नहीं हो रहा कि नहीं ये तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा थी, इसलिए इनके लिए तो फिर अब 20 साल ही चाहिए ख़त्म करने के अंदर। अगर फिर हिसाब नहीं होगा, उसका पूरा पूरा मिलेगा। तो यहाँ पर ये नहीं हो रहा कि अल्लाह जिसे चाहे, कहा कि नहीं करके देखो उन सबको मिलेगा। यकीन ध्यान, ये लिख कर तो इसे लगाइए, और लिख कर ही खाली मत लगाइए, इसे करिए, इस पर अमल करें। देता हूँ वला तश्तरू बियादिल्लाहि समनन कलीला। अल्लाह की आयत को अपने यहाँ दुनिया के थोड़े से प्रॉफिट के लिए बेचना मत।
सौदे मत कर लेना, दीन के सौदे मत करना, इस पे कंप्रोमाइज मत करना किसी जगह। इन्नमा इंदल्लाहि व खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून, इसलिए कि बात तो यह है कि अल्लाह के पास जो कुछ है वो तुम्हारी इन तमाम चीज़ों से बेहतर है जिसकी वजह से तुम सौदे कर लेते हो। इन सबसे बेहतर है जो तुम्हें अल्लाह के पास मिलना है। मा इंदकुम यनफद, जो तुम्हारे पास से एक दिन खत्म होगा ना, खत्म यहाँ तुम्हारी जिंदगी में भी होता रहता है। आखिरी बात यह कि जाने चले गए तब तुम्हारे पास से खत्म हो गया। यहाँ जितना है उससे खत्म होना है, और जो रखते हो उसमें से भी खत्म होता चला जाता है जो यहाँ पर होता है। वमा इंदल्लाहि बाक, अल्लाह के पास जो कुछ जा रहा है वो बाकी रहता है। वलनजज़ियल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, लाज़मन, फिर कहा लाज़मन, लाज़मन उन लोगों का बदला जो सब्र करेंगे। मा कानू यामलून, वो जो इतने भी अमल कर रहे हैं उसका फिर अच्छा ही बदला मिलेगा उन्हें जो सब्र करने वाले हैं। तो कितनी बशारतें आ गई। आपकी ज़ाती ज़िंदगियों में भी दिक्कतें होंगी, परेशानियां होंगी, और इज्तिमाई ज़िंदगी का भी ख्याल रखिएगा। उम्मत के अंदर शामिल हैं आप, अलग अलग नहीं है। इसके भी जो मसाइल हैं उसमें भी यूनाइटेड मिलने के बाद, फिर उम्मत अगर मिलने के बाद कुछ एफर्ट से स्टार्ट करे और कोशिश करे, और फिर अगर सेटबैक आए तो वो अपनी गलतियों से आएंगे, इम्तिहान आ जाएंगे, उसका भी सामना करेंगे, करते चले जाएंगे तो उसमें भी इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेंगी। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून। फिर मन आमिला सालिहन मिन ज़करिन औ उन्सा व हुवा मुमिनुन, इस यकीन के साथ में, अगर ईमान वाला भी हुआ, यानी ईमान वाले का मतलब इस यकीन के साथ में कि जो अल्लाह का कानून है वो सच्चा है। ये यकीन नहीं हुआ तो ईमान ही नहीं है। इस यकीन के साथ में जिसने अमल किए, फला नुहयियन्नहु हयातन तय्यबत, ये फिर बशारत आ रही, इसी दुनिया के अंदर अच्छी जिंदगी गुजरवाएंगे। लाजमन इसी दुनिया में अच्छी जिंदगी गुजरवाएंगे, इसी दुनिया के अंदर। आखिरत की बात तो अलग है। वलनजज़ियन्नहुम अजरहुम बिअहसनि मा कानू यामलून, और फिर आखिरत में तो जो कर रहे थे उनके अपने किए की वजह से, ये नहीं कि जिसका भी अल्लाह चाहे, उन्होंने की जो कुछ किया उसकी वजह से आखिरत मिलेगा, लेकिन यहाँ भी अच्छी जिंदगी लाजमन गुजरवाएंगे। शर्त यह है कि उन्होंने सब्र किया हो। यह है वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलात। सलात की बात पिछली बार आ गई थी। सब्र के बारे में असल में तो और भी है, वक्त बहुत कम रह जाता है। कुछ बातें और बहुत अहम थी या मुफीद थी, लेकिन इसके अंदर कुछ कम नहीं है जो कुछ आप तक पहुंचा। अपनी ज़िंदगी बना लेने के लिए अल्लाह का वादा है, जिसको यकीन है। ये सब वादे अल्लाह के थे, ये खाली कोई यहाँ कोई वाज नहीं था। मैंने तो उन बातों को दोहराया जो अल्लाह ने अपने कलाम में फरमाई थी। जिसको यकीन हो अपनी ज़िंदगी को कामयाबी की तरफ ले जाइए। जिन्हें यकीन नहीं होगा तो वो जगह जगह इम्तिहान में फेल होते रहेंगे। जिन्हें यकीन आ जाएगा फिर फेल नहीं होंगे। तो फिर इसी दुनिया के अंदर अल्लाह ने कहा लाजमन हम अच्छी ज़िंदगी गुजरवाएंगे। बना लीजिए उम्मत के लिए भी अच्छी ज़िंदगी और अपने लिए भी। ये फिर मैं साथ में कह दूँ, ये तो अपना अमल था, ये उस हिस्से को मैं लाया नहीं। जगह जगह के अल्लाह के फजल की तुम्हें ज़रूरत है, साथ में इसका बदला तो वो देगा, लेकिन अल्लाह का फजल मांगते रहना। हम मांग रहे हैं, यहाँ पर भी मांग रहे हैं। यहाँ पे दोनों बातें, अमल के लिए जो बताया था वो रास्ते बता दिए आपको, अल्लाह से दुआएं भी करेंगे।